अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में विभाग पहला है, प्रश्न तीसरा है, सूचना अनुसार कीजिए। अविभाग में कोष्टक में से योग्य उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाइए। तो उपसर्ग यानी कि जो शब्द है उसके आगे हम लगाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला शब्द दिया गया है गति। गति के आगे हमें नीर, वी या प्र, इन तीनों उपसर्ग में से योग्य उपसर्ग को चुनना है। तो यहाँ पे हम गति के आगे प्र उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा प्रगति। दूसरा है गुण। गुण शब्द के आगे हम नीर, वी और प्र में से कौन सा उपसर्ग लगाएंगे तो योग्य शब्द बनेगा। तो यहाँ पे हम गुण के आगे नीर उपसर्ग लगाएंगे तो निर्गुण शब्द बनेगा। इसी तरह से देश शब्द दिया गया है। देश के आगे हम वी शब्द लिखेंगे तो विदेश शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रगति, निर्गुण और विदेश शब्द बनते हैं। दूसरा विभाग ब, कोष्टक में से योग्य प्रत्यय चुनकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे आइन, इयत और आई प्रत्यय दिए गए हैं। तो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। तो हम पढ़ शब्द दिया गया है, पढ़ के पीछे आई शब्द लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा पढ़ाई। इसी तरह से इंसान शब्द के पीछे इयत लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा इंसानियत। दूसरा विभाग है कोष्टक में से योग्य उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाइए। यहाँ भी आपको उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाने हैं। प्र, दूर और स उपसर्ग दिए गए हैं। तो हम पहला शब्द बनाएंगे विशेष। विशेष के आगे स उपसर्ग जोड़ेंगे तो स विशेष बन जाएगा। दूर के आगे, गुण के आगे दूर उपसर्ग जोड़ेंगे तो दूर गुण शब्द बन जाएगा। योग के आगे प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रयोग शब्द बन जाएगा। ब विभाग दिया गया है कोष्टक में से योग्य प्रत्यय चुनकर शब्द बनाइए। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग प्रत्यय के आगे लगता है। तो यहाँ पे प्रत्यय है इयत, शाली और पन। तो हम बल और अपना इसमें प्रत्यय लगाएंगे तो बल के पीछे शाली प्रत्यय लगाएंगे शब्द बन जाएगा बलशाली। अपना शब्द के पीछे पन लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा अपनापन। तीसरा विभाग दिया गया है। तीसरे विभाग में कोष्टक में से योग्य उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ भी आपको उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाने हैं। जैसे मान शब्द के आगे अप उपसर्ग लगाएंगे तो अपमान शब्द बन जाएगा। गुण शब्द के आगे अव उपसर्ग लगाएंगे अवगुण बन जाएगा। देश शब्द के आगे स्व लगाएंगे तो स्वदेश शब्द बन जाएगा। दूसरा है प्रत्यय चुनकर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय है आलू, इया और पन। तो झगड़ा शब्द के पीछे आलू शब्द जोड़ेंगे तो झगड़ालू शब्द बन जाएगा। लड़का शब्द के पीछे पन जोड़ेंगे तो लड़कपन शब्द बन जाएगा। चौथा विभाग है कोष्टक में से योग्य उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाइए। इसमें भी आपको कु, बीन और चौ उपसर्ग दिए गए हैं। तो कहे शब्द के आगे बीन उपसर्ग लगाकर बीन कहे शब्द बनता है। राहा के शब्द आगे चौ उपसर्ग लगाएंगे तो चौराहा शब्द बनता है। पुत्र के आगे कु उपसर्ग लगाएंगे तो कुपुत्र बनता है। ब विभाग है कोष्टक में से योग्य प्रत्यय चुनकर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे आपको प्रत्यय दिए गए हैं शाली, ई और वान। तो दया शब्द है, दया के पीछे वान शब्द जोड़कर दयावान शब्द बनेगा। चाचा के पीछे ई शब्द जोड़कर चाची
शब्द बनता है। पांचवा विभाग है, पांचवें विभाग में अ कोष्टक में से योग्य उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे अत, भर और पर उपसर्ग दिए गए हैं और पहला शब्द है चक। तो चक शब्द के आगे भर शब्द लगाएंगे तो भरचक शब्द बनेगा। पोता शब्द के आगे पर उपसर्ग लगाएंगे तो पर पोता बनेगा। खिला शब्द के आगे अर्ध शब्द उपसर्ग लगाएंगे तो अर्ध खिला शब्द बनेगा। अब ब विभाग में दिया गया है कोष्टक में से योग्य प्रत्यय चुनकर नया शब्द बनेंगे। यहाँ पे आपका प्रत्यय चुनकर नया शब्द बनाना है। आनी, आरी और वाला। तो भीख शब्द है, भीख के पीछे आरी शब्द लगाएंगे यानी कि आरी उपसर्ग लगाएंगे तो भीखारी शब्द बनेगा। सेठ शब्द के पीछे आनी प्रत्यय लगाएंगे तो सेठानी ऐसा शब्द बनेगा। तो इस तरह से यहाँ तीसरा प्रश्न हम पूर्ण करते हैं। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे जिसमें कहा गया है सूचना के अनुसार उत्तर लिखिए। किन्हीं 5 यानी कि पहला विभाग दिया गया है, इसमें 5 सूचना के अनुसार आपको उत्तर देने होंगे। पहला है यह तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। रेखांकित शब्द को भाववाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे जिम्मेदारियां शब्द रेखांकित किया गया है। जिम्मेदारियां को हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना है। जिम्मेदारियां बहुवचन शब्द है, इसका भाववाचक बनाएंगे तो जिम्मेदारी शब्द बनेगा। तो जिम्मेदारियां से जिम्मेदारी शब्द भाववाचक शब्द बनता है। वाक्य बनेगा यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरा विधान है नदी की चौड़ाई अधिक है। रेखांकित शब्द को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो चौड़ाई शब्द भाववाचक है, इसको हमें जातिवाचक शब्द में बदलना है। तो चौड़ाई से जातिवाचक संज्ञा बनेगा चौड़ाइयाँ। वाक्य बनेगा भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। तीसरा श्याम 20 किलो आटा लाया। विशेषण एवं उसका प्रकार लिखिए। तो हमें यहाँ 20 किलो शब्द विशेषण दिया गया है और इसका प्रकार बनेगा मात्रावाचक या परिमाणवाचक विशेषण। चौथा विधान है तुम कब आओगे। सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे सर्वनाम बनेगा तुम लोग कब आओगे, वाक्य में सर्वनाम तुम बनेगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे मैं और स्वयं शब्द सर्वनाम बनेगा। अब हम दूसरा विभाग देखते हैं। दूसरे विभाग में भी इसी तरह से दिया गया है। पहला है सूचना के अनुसार लिखिए। इसमें संतुष्ट व्यक्ति खुशी से भर उठा। रेखांकित संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो खुशी शब्द को हम जातिवाचक में बदलेंगे तो खुशियाँ शब्द बनेगी। तो संतुष्ट व्यक्ति थोड़े में ही खुशियों से भर जाता है, ऐसा वाक्य बनेगा। बच्चे प्रार्थना करते हैं। भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। यहाँ पे प्रार्थना शब्द भाववाचक शब्द है, भाववाचक संज्ञा है प्रार्थना। तीसरा वाक्य है आप सब दौड़ने में बहुत तेज हैं। यहाँ पे विशेषण एवं उसका प्रकार लिखना है। तो विशेषण है तेज और विशेषण का प्रकार बनेगा गुणवाचक विशेषण। चौथा है तुम्हें क्या चाहिए, सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे बनेगा तुम्हें सर्वनाम। यह मेरी किताब है। इस वाक्य में से सर्वनाम पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पे सर्वनाम बनेगा यह और मेरी। तीसरा विभाग है, इसमें भी सूचना अनुसार लिखिए। पहला वाक्य है मीरा गाना गा रही है। रेखांकित संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से। यहाँ पे मीरा शब्द रेखांकित किया गया है। तो मीरा लड़की का नाम भी हो सकता है और महिला का नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मीरा शब्द व्यक्तिवाचक है, उसको
जातिवाचक में बदलेंगे तो लड़की या महिला जातिवाचक संज्ञा बनेगी। तो हम इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा मीरा के बदले लड़की भी हो सकती है और महिला भी हो सकती है। तो पहला वाक्य लड़की से बनाएंगे तो लड़की गाना गा रही है। अगर मीरा को महिला लिखे तो महिला गाना गा रही है। तो इस प्रकार से हम मीरा व्यक्तिवाचक शब्द है, उसको जातिवाचक लड़की या महिला बनाकर इस प्रकार वाक्य लिख सकते हैं। दूसरा है हिमालय ऊंचा पर्वत है, संज्ञा पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे हिमालय और पर्वत दोनों शब्द संज्ञा है, तो हिमालय और पर्वत संज्ञा बनेगा। हिमालय को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और पर्वत शब्द से है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, विशेषण एवं उसका प्रकार लिखिए। यहाँ पे कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं वाक्य में से विशेषण हम पहचाने तो कुछ शब्द विशेषण है और इसका प्रकार है अनिश्चितवाचक विशेषण, क्योंकि कुछ शब्द से हमें यह मालूम नहीं पड़ता कि कितने लड़के उद्यान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अनिश्चितवाचक शब्द विशेषण है, कुछ शब्द अनिश्चितवाचक विशेषण। चौथा है वह स्वयं संगीत की स्रोत थी, सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे शब्द सर्वनाम बनेगा वह। पांचवा है उसे कल रात तेज बुखार था, सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो इस वाक्य में उसे सर्वनाम है। अब चौथे प्रश्न में चौथा विभाग दिया गया है। इसमें पहला वाक्य है यहाँ पर स्त्रियां बैठी है, रेखांकित संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो स्त्रियां शब्द रेखांकित किया गया है, स्त्रियां जातिवाचक संज्ञा है, उसको हम व्यक्तिवाचक में बदलेंगे तो कोई भी नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक किसी भी महिला का नाम, किसी भी स्त्री का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अनीता शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा और वाक्य बनेगा यहाँ पर अनीता बैठी है, यहाँ पे संगीता बैठी है, यहाँ पे कोई भी लड़की या महिला का आप नाम लिख सकते हैं। दूसरा है गुलाब सुंदर है, संज्ञा पहचान कर जातिवाचक संज्ञा में बदल कर वाक्य फिर से लिखे। पहले तो आपको यहाँ पे संज्ञा पहचानना है, तो संज्ञा शब्द बनेगा गुलाब, उसको जातिवाचक संज्ञा में बदलना है। तो गुलाब फूल है, तो हम गुलाब शब्द को जातिवाचक में बदलेंगे तो फूल शब्द बनेगा। तो वाक्य इस प्रकार लिख सकते हैं यह फूल सुंदर है। तीसरा वाक्य है आप मेहनती छात्र हैं, विशेषण एवं उसका प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे विशेषण बनेगा मेहनती और उसका प्रकार बनेगा गुणवाचक विशेषण। स्वस्थ बच्चे हमारे देश की संपत्ति है, सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे सर्वनाम बनेगा हमारे। पांचवा है तुमने चित्र खुद बनाया है, सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे बनेगा तुमने, सर्वनाम तुमने। अब हम पांचवा विभाग देखेंगे। बरगद हरा भरा है, रेखांकित संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो बरगद पेड़ है, तो जातिवाचक संज्ञा पेड़ बनेगा और वाक्य बनेगा पेड़ हरा भरा है। नदी सबको पानी देती है, तो नदी शब्द रेखांकित है, रेखांकित संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। जैसे नदी जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे आपको जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना है। तो किसी भी नदी का नाम लिख सकते हैं। यहाँ मैंने गंगा नदी लिखा है, तो नदी शब्द जातिवाचक है, उसको व्यक्तिवाचक में बदलेंगे तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, नर्मदा, कोई भी नदी का आप नाम लिख सकते हैं। गंगा नदी सबको पानी देती है, नदी सबको पानी देती है, इसके बदले हम लिखेंगे गंगा नदी सबको पानी देती है, यमुना नदी सबको पानी देती है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। तालाब में तीसरा देखते हैं, तालाब में गंदा पानी है, विशेषण एवं उसका प्रकार लिखिए। यहाँ पे विशेषण है गंदा,
और उसका प्रकार बनेगा गुणवाचक विशेषण। चौथा है उसके पास वफादार कुत्ता है, सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे सर्वनाम बनेगा उसके। पांचवा है मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, सर्वनाम पहचान कर लिखिए। तो सर्वनाम बनेगा मैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने यह जो चौथा प्रश्न है वह भी समाप्त किया है।